जो छत्तीसगढ़ के हालात में इन 5 सालों में सत्ता के हस्तांतरण के बाद यानी नई सरकार कांग्रेस की सरकार बनने के बाद जो हालात हैं छत्तीसगढ़ के, उसमें स्थिति क्या है? क्या छत्तीसगढ़ में जो आज एक संस्कृति पनपी है और आज छत्तीसगढ़ की पहचान, इसके पहले छत्तीसगढ़ की पहचान एक विकसित राज्य के रूप में हुआ करता था, वो छत्तीसगढ़ की पहचान जो छत्तीसगढ़ शांति का टापू कहलाता था, आज इस 5 साल के बाद भूपेश सरकार की पहचान हिंदुस्तान में यदि है ईडी और सीडी की सरकार के रूप में है, और दूसरी पहचान भूपेश बनाने में सफल नहीं हुए। एक तरफ ईडी के मामले में भ्रष्टाचार की पराकाष्ठा, 2180 करोड़ का शराब घोटाला, 550 करोड़ का कोयला घोटाला, 600 करोड़ के चावल घोटाला, यानी श्रृंखला है जिस प्रकार से लगातार हुआ। 13,000 पेज के डॉक्यूमेंट पेश करते हैं ईडी जब न्यायालय में और प्रमाण सहित बताते हैं कि क्या क्या भ्रष्टाचार हुआ, किस प्रकार भ्रष्टाचार को इन लोगों ने संस्थागत करने का काम किया। कोयले में प्रोसीजर होता है, यदि डीओ दिया जाता है कोयले की निकासी के लिए, निकालने के लिए, तो उसको हमने ऑनलाइन किया था। आते ही सरकार में ऑनलाइन को ऑफलाइन किया और प्रति टन 25 रुपया की वसूली होने लगी। आज ये प्रमाण सहित वो अधिकारी जिसने ये आदेश जारी किया था, मुख्यमंत्री के पास ये विभाग है माइनिंग डिपार्टमेंट, आज वो 7 महीने से जेल के अंदर है। हिंदुस्तान में और कोई उदाहरण नहीं मिलेगा जहां सीनियर आईएएस अधिकारी करप्शन के मामले में 7-7 महीने से जमानत नहीं हो रहा है, सैकड़ों लोगों के ऊपर कार्रवाई चल रही है। तो ऐसी सरकार की कल्पना छत्तीसगढ़ ने नहीं की थी। पर डॉक्टर साहब, यही तो वो कहते हैं ना कि आप लोग अपने ही औजार की तरह इस्तेमाल करते हैं, हथियार की तरह इस्तेमाल करते हैं ईडी सीबीआई का। अरे तुम करप्शन यदि खुलेआम 25 रुपया प्रति टन की वसूली कोयले पे हो रही है, शराब के दुकान पे हर शॉप में 40% अवैध शराब खुलेआम बिक रहा है, प्रमाण के सहित लोग बिना होलोग्राम के शराब की एंट्री होती है, इतना कुछ होने के बाद भी क्या ईडी और सीडी की कार्रवाई नहीं होगी? आज तो मैं एक एग्जांपल और देना चाहता हूं कि यदि सरकार के अंदर भ्रष्टाचार से लड़ने की ताकत है या मामले को दर्ज करना चाहती है, महादेव ऐप में यदि एक मामला दर्ज होता है, हजारों करोड़ के जुआ सट्टा और ऑनलाइन गेमिंग का मामला छत्तीसगढ़ में दर्ज होता है, आज ये बोलते हैं कि इसमें ईडी आ गया। ईडी तभी आता है जब पीएमएलए का प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट जब उसमें लागू होता है। यदि सरकार जुए और सट्टे के रूप में मनी लॉन्ड्रिंग पे अपराध दर्ज करके कार्रवाई करती तो फिर ईडी का काम कहाँ है? आप कुछ कर नहीं रहे हो। ईडी जब कार्रवाई करती है करप्शन के खिलाफ तो आपको पीड़ा होती है, तकलीफ होती है। उसमें कोई राजनीति नहीं है आपके हिसाब से? काहे की राजनीति? ये करप्शन और भ्रष्टाचार के मामले में काहे की राजनीति? भूपेश बघेल कहते हैं कि उनके घर तक आप लोग पहुंच जाते हैं सिर्फ इसीलिए कि किसी तरीके से डरा सकें। आप ये बताइए, यदि ये सारे मामले यथार्थ नहीं होते, 180 करोड़ की संपत्ति जब्त होती है। जो आदमी हैंड टू माउथ था, जिसके पास 50-50, 100-100 करोड़ की जमीन और पैसे आ जाते हैं, 180 करोड़ रुपया की प्रॉपर्टी सीज करता है ईडी। अब इसके बाद भी मासूम बनता है मुख्यमंत्री, इससे ज्यादा और क्या हो सकता है? छत्तीसगढ़ का बच्चा बच्चा जानता है कि छत्तीसगढ़ में क्या हो रहा है। छत्तीसगढ़ का होटल और पान ठेला वाला गवाह है। इससे करप्ट सरकार आज तक हिंदुस्तान में कहीं नहीं होगी, छत्तीसगढ़ में तो नहीं, हिंदुस्तान में भी नहीं होगी। ये उदाहरण भूपेश जी ने दिया है।